आज हम पहुंच गए हैं हाइडलबर्ग और आज हम देखेंगे यहाँ के 10 जो भी फेमस चीज़ है या फिर जो भी 10 फैक्ट्स हैं हाइडलबर्ग के, वो एक्सप्लोर करेंगे। ये हाइडलबर्ग का स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है और जैसा कि आप जानते हो जर्मनी में साइकिल्स का बहुत क्रेज़ है, तो यहाँ पर साइकिल्स के नदी बह रहे हैं, कह सकते हो। साइकिल ही साइकिल है। तो स्टेशन के बाहर ही आपको ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, बट हमें जहाँ जाना है एटलीस्ट उसका जानकारी है, तो हम लोग ये स्किप करेंगे और सीधे बढ़ेंगे अपने गंतव्य स्थान की तरफ। तो लेट्स गो। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के एमजी रोड बोल सकते हैं इसको, बिस्मार्क प्लास बोलते हैं। तो ये यहाँ का काफ़ी हैपनिंग प्लेस है हाइडलबर्ग का, और स्टेशन से करीब 10 मिनट लगते हैं ट्राम लेकर के आने में। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा होगा ये जाता है सीधे कैसल की तरफ, और हम भी उधर ही जाने वाले हैं। तो काफ़ी चलते चलते हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से चलना, और अभी हम लोग हैं करीब यहाँ पर, और अभी लॉन्ग वे टू गो। देखते हैं आगे और कितना अंदर चलना। हाइडलबर्ग एक उन शहरों में से गिना चुना है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बहुत ही क्या मतलब बॉम्बिंग हुई नहीं थी। तो यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स अभी भी आप देख सकते हो, और जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड है। जो दुश्मन थे, यानी जो भी दुश्मन थे, जो वर्ल्ड वॉर जर्मनी के अगेंस्ट पार्टी जो थी, उनको कभी भी ये नहीं लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट वाला जगह है तो इसको बॉम्ब किया जाए। उन्होंने मोस्टली अपना बॉम्बिंग कंसंट्रेट रखा यहाँ से करीब 15 मिनट दूर, जहाँ मैं रहता हूँ, मैनहाइम, जो कि इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर उन्होंने किया था। बट हाइडलबर्ग बच गया था, यहाँ पर बॉम्बिंग नहीं हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे पुराने जो भी हैं कैसल्स और बिल्डिंग्स अभी भी खड़े हैं यहाँ। हाइडलबर्ग का मोटा मोटी 2 सबसे ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है, या जो बोलो इम्पोर्टेंस है। एक है कि यहाँ पर ये कैसल जो कि बॉम्ब नहीं हुआ था और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व है, और दूसरा है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो कि 14th सेंचुरी से चली आ रही है, 14th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉट ओनली इन जर्मनी बट यूरोप की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी यहीं पर है। और फन फैक्ट के लिए एक ये भी है कि यहाँ के हर बोला जाता है चौथा या पांचवा इंसान जो है वो एक स्टूडेंट है हाइडलबर्ग में, बिकॉज ये एक यूनिवर्सिटीज़ का हब है। यहाँ पर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो बोला जाता है कि हर चौथा या पांचवा व्यक्ति जो है हाइडलबर्ग में वो एक स्टूडेंट है। और ये वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश थी। तो हाइडलबर्ग माउंटेन ट्रेन्स है, और इसका नाम कुछ ऐसा है। और टिकट जो पहले की प्राइसिंग थी वो 9 यूरो एडल्ट का था और 4.5 यूरो आपका चिल्ड्रंस का था। बट अभी देखते हैं क्या सिस्टम है। एनीवेज मेरे पास तो जॉब टिकट है, तो उस पर फ्री होना चाहिए, आईडी हो जाएगा। खुशी की बात ये है कि मेरा जो जॉब टिकट है इस पर फ्री एंट्री है, और अगर इसका देखोगे स्टॉप्स तो ये कॉर्न मार्केट बोलते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर ये कैसल पर जाती है, उसके बाद से फिर आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो बेसिकली लगता है कि 2 डिफरेंट ट्रेन से, एक ब्लू और एक रेड में है, और हम लोग जाके देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर कैसे जाते हैं। ऑल्दो टिकट पर मेरे पास पर अलाउड है, बट टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा ये पास दिखा के, और फिर एंट्री होगी हाइडलबर्ग माउंटेन ट्रेन्स में। टिकट हमको मिल गया है, इसमें 0 यूरो लिखा हुआ है, बिकॉज ये पास पर मिला है मुझे टिकट। 5 टिकट्स मैं ले सकता हूँ। तो अब आगे चलते हैं, क्या करना है। यस, इंसर्ट, यस, ग्रीन, ग्रेट। तो ये है वो माउंटेन ट्रेन, काफ़ी छोटा है और बस इतना ही दूर का है, मोर लाइक जो रोपवे होता है अपने तरफ वैसा टाइप का है।
हाइडलबर्ग को वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक जर्मन सिटीज़ बोला जाता है, और इसकी रैंकिंग करोगे तो ये नंबर 1 रोमांटिक डेस्टिनेशन में आता है जर्मनी के, बिकॉज़ ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। दोनों साइड पहाड़ है और बीच में से आपकी राइन नदी जो है वो बहती है। पूरे जर्मनी में ऐसे तो ड्रिंकिंग वाटर के ऐसे फव्वारे मिल जाते हैं, बट ये जो स्कोलास के अंदर है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो है ये सेट हुआ था कार्ल फिलिप के द्वारा 1716 से 42 के बीच में, और कई सालों तक जो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से घोड़ों पर लाद कर मैनहाइम ले जाया जाता था। मैनहाइम जो कि यहाँ से करीब 15 मिनट ट्रेन का जर्नी है। तो आप समझ सकते हो कि उस समय लोग ड्रिंकिंग वाटर का उस समय भी प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ से पानी स्प्रिंग वाटर ये है और ये जाता था मैनहाइम तक। ये है वो हाइडलबर्ग का माउंटेन ट्रेन, जो एक्चुअली में रोपवे की तरह है, और ये काफ़ी ही नीचे से वर्टिकल क्लाइंब करते हुए ऊपर आ रहा है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो रोप लगा हुआ है, और ये रोप से पुल होता है, और हम लोग आ रहे हैं पूरा नीचे वहाँ से। तो फाइनली जो माउंटेन ट्रेन है हाइडलबर्ग की, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक नीचे से जो आती है वो 2 स्टॉपेज के बाद टर्मिनेट हो जाती है यहाँ पर, और फिर यहाँ से आपको जा करके दूसरा जो ट्राम टाइप का ट्रेन है, रोपवे बोलो या जो बोलो, वो लेना पड़ता है, जो काफ़ी छोटा और देखने में काफ़ी फ़नी है। हाइडलबर्ग का जो हिल ट्रेन है, उसका जो सेकंड पार्ट है, जिसको फुनिकुलर रेलवे भी बोलते हैं, वो 1907 में बना था, और इसका ट्रैवलिंग स्पीड देखो 2 मीटर पर सेकंड है। और ये मशीन इंस्टॉलेशन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मोटर के थ्रू है, जिसके थ्रू गियर के का यूज़ करके वो रोप खींचते हैं, जिसका डायमीटर 3.75 मीटर है। और आप देख सकते हो स्टील वायर केबल है टू द कार्स ऑफ द रेलवे इज सप्लाइड बाई ए केबल पुली। और ये मशीन का फंक्शनिंग कुछ ऐसा है जो आप मशीन रूम में आके देख सकते हो। तो 1907 में ये इंस्टॉलेशन हुआ था। ऑब्वियसली कुछ मॉडिफिकेशंस हुए होंगे, और इसके टूल्स भी यहाँ पर डिस्प्ले पर लगे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एलुमनाई जो हैं वो नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, और इवन बाईसाइकिल का इन्वेंशन जो हुआ था वो भी एक हाइडलबर्ग के एलुमनाई ने किया। इसमें जंगल में ये ऐसे कुछ स्टैच्यू या आकृति जो भी बोलो वो बनाए हुए हैं, फॉर फन हो सकता है या फिर फोटोग्राफ ले सकते हो आप। तो ये छोटे मोटे ये कॉकरोच भी हैं यहाँ पर। इनका यूज़ तो कुछ नहीं है, बट हाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिस्ट्री के ट्रेडिशन के हिसाब से हर कैसल में वाइन बैरल का होना ऑलमोस्ट नेसेसरी था, और हाइडलबर्ग का जो कैसल है वो होम है वर्ल्ड के सबसे बड़े वाइन बैरल का। यहाँ पर जो पहला वाइन बैरल इन्होंने बनाया था वो कुछ 1589 के आसपास स्टार्ट किया था बनाना, और 1591
में बनकर कंप्लीट हुआ था, जिसका कैपेसिटी कुछ 1,27,000 लीटर था। 1,27,000 लीटर का वो वाइन बैरल था। और आज जो अभी एग्जिस्ट करता है इस कैसल में, उसका जो कैपेसिटी है वो 2,19,000 लीटर का है। और उसको बनाने में कुछ 130 ओक के पेड़ लगे थे। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका वाइन बैरल जो है वो हाइडलबर्ग में ही है। और ये हाइडलबर्ग का बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है जो 14th सेंचुरी के आसपास बना था। और इसके पास ये जो मंकी स्टैचू जो है वो भी काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच में। इसका जो है जिक्र था कुछ 15th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स में कि यहाँ पर एक मंकी स्टैचू हुआ करता था। और फिर इसको 1979 में इसको दोबारा बनाया गया था। और ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में इनके ऐसा था कि यहाँ पर 15th सेंचुरी में एक मंकी स्टैचू एग्जिस्ट करता था। इसका खासियत ये है कि बोलते हैं इसके हाथ में जो मिरर है, इसको अगर आप स्क्रैच करते हो तो आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इसका ये जो उंगली आपको दिख रहा है, इस पर अगर आप खुजलाते हो, ये देखो कितना शार्प है। बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट यहाँ लोग इसको हमेशा टच करते रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप हाइडलबर्ग सिटी वापस देखने आओगे। और इसके बगल में एक छोटा सा चूहा का भी पीतल का मूर्ति बोल सकते हो या जो बोलना है। इसको खुजाने का मतलब है कि इसको खुजलाने का मतलब है कि आपके बहुत सारे बच्चे होंगे। तो ये कुछ ऐसा लोगों का मान्यता है यहाँ पर। और ये काफ़ी ही फेमस ओल्ड ब्रिज के एंट्रेंस पर ही है। माइनर सा करेक्शन है दोस्तों, ये ब्रिज पर जो लिखा हुआ था वो इंक्रिप्शन, और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो ब्रिज जो है वो 18th सेंचुरी के आसपास बना था, ना कि 14th सेंचुरी के। 14th सेंचुरी के आसपास हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी बनी थी और 18th सेंचुरी के आसपास ये जो है ये ब्रिज बना था। और जो मैंने आपको बताया कि एक वाइन बैरल था, वो आपको बना था कुछ 1589 में शुरू हुआ था बनना और 1591 में जाके बन के कम्प्लीट हुआ था। तो ये है कुछ टाइमलाइन इन तीनों चीज़ों का।